नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन सिंघल है और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ। हमने लास्ट वीडियो में सीखा और देखा कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है एंड फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। हमने बात करी कि लाइफ में सबसे बड़ी ट्रेजेडी या दुर्घटना तब होती है जब हम अपनी सेविंग्स को आउटलिव कर जाते हैं। फिर हमने डिस्कशन किया कि फाइनेंशियल प्लानिंग का पर्पस क्या है। बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग का पर्पस है पैसों को सिस्टमैटिकली मैनेज करना। एंड इस कोर्स का एजेंडा ये है कि हम हर एक पर्सन अपनी पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाए और उस फाइनेंशियल प्लानिंग को करने के बाद बेसिकली हमें 3 सवालों का जवाब चाहिए। मुझे फ्यूचर में कितना पैसा चाहिए, हाउ मच मनी डू आई रिक्वायर इन फ्यूचर, वो पैसा कब चाहिए, व्हेन डू आई रिक्वायर दैट मनी, और आज से मैं क्या करूं तो उस गोल तक मैं पहुंच सकूं। हाउ मच मनी डू आई रिक्वायर, व्हेन डू आई रिक्वायर एंड व्हाट टू डू नाउ। फिर हमने कोर्स कंटेंट की बात करी, व्हाट वी विल लर्न इन दिस कोर्स। एंड हमने बात करी कि हाउ मनी हैज टाइम वैल्यू। हमने एक फोन का एग्जाम्पल लिया जिसमें हमने समझा कि अगर हमारी अर्निंग या सेविंग पर हमें पता हो तो वी कैन कैलकुलेट द टाइम वैल्यू ऑफ आर एक्सपेंस वी आर डूइंग। एंड अब हम इस वीडियो में एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे हाउ मनी हैज टाइम वैल्यू। और इस एग्जाम्पल को अब हम एक्सेल यूज करके समझेंगे। हमें ओवरवेल्ड नहीं होना। एक्सेल हम कैसे यूज करेंगे, हम एक सब्सिक्वेंट वीडियोस में सीखेंगे कि हम एक्सेल्स को कैसे यूज करेंगे, साथ ही साथ अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। पर्पस ये भी है इस कोर्स का कि हमारी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग हम एक्सेल पे कैसे करें और वो भी हम समझने की प्रयास करेंगे सब्सिक्वेंट वीडियोस में। पर अभी के लिए हम समझेंगे कि हाउ मनी हैज टाइम वैल्यू और इस कॉन्सेप्ट को हम और पक्का करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है। सपोज दो दोस्त पर्सन ए और पर्सन बी, दोनों की अभी करंट एज 18 की है। दोनों फ्रेंड अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। पर्सन ए कॉलेज में पढ़ाई करते करते साथ में ट्यूशंस पढ़ाता है और एनुअली 50,000 रुपए सेव कर लेता है। दोनों फ्रेंड्स का कॉलेज हम एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं कि 4 साल का है। एंड कॉलेज के बाद एमबीए की प्रिपरेशन के लिए दोनों दोस्त तैयारियां चालू करते हैं जिसमें करीब 1 साल उन्हें लग जाता है। तो करंट एज हमने अभी मान के चली दोनों दोस्तों की है 18 साल। 4 साल की उन्होंने ग्रेजुएशन करी तो एज अब हो गई 22 साल। पर्सन ए अपनी पढ़ाई करते करते साथ में ट्यूशंस पढ़ा रहा है और 50,000 रुपए सेव कर लेता है हर साल। हर साल वो 50,000 सेव कर लेता है। और पर्सन बी और पर्सन ए अब उन्होंने कॉलेज खत्म किया अपना। अब वो ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारियां चालू करते हैं जिसमें कि वो 1 साल पढ़ाई करते हैं एमबीए के एग्जाम के लिए। तो अभी उनकी करंट एज 22 साल है। दोनों ने मेहनत करी, 23 साल की उम्र में उन्होंने अपनी एमबीए स्टार्ट करी। फिर फिर दोनों की एमबीए 2 साल में खत्म हुई। हालांकि इंडिया में एमबीए 2 साल में खत्म हो जाती है। तो 18 साल में उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट करी। 22 साल की उम्र में उन्होंने अपनी एमबीए की प्रिपरेशन स्टार्ट करी और 23 साल में उन्होंने अपनी एमबीए स्टार्ट करी। तो करंट एज उनकी अब 25 साल मान के चलते हैं जब तक उनकी एमबीए खत्म हो जाएगी। और हम एक एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं कि उनकी दोनों की पहली नौकरी 26 की उम्र में लगेगी। पर्सन ए अभी भी ट्यूशन पढ़ाता है और 50,000 एनुअली सेव करता है एंड इन्वेस्ट कर देता है। पर्सन ए एंड पर्सन बी दोनों की जॉब 26 साल की एज से शुरू होती है।
पर्सन ए अब और इन्वेस्ट नहीं करता जब वो 26 साल का हो जाता है। और एग्जाम्पल के लिए हम मान के चलते हैं पर्सन बी अपनी सेविंग्स को प्रूडेंटली हर साल 50,000 से इन्वेस्ट करता है टिल रिटायरमेंट। तो पर्सन ए ने अपने 50,000 रुपए सेव किए 18 से 26 की उम्र में, और पर्सन बी ने 26 की उम्र में सेविंग स्टार्ट करी टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट। अब हम अपने एग्जाम्पल को समझने के लिए स्क्रीन शेयर करते हैं एंड समझते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है लाइफ में अर्ली सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट हैबिट्स को डेवलप करना है लाइफ में। एंड हम अगेन अपने कॉन्सेप्ट को पक्का करेंगे, हाउ मनी हैज टाइम वैल्यू। तो अब हम अपनी स्क्रीन पर आ गए हैं और हमने जैसा कि एग्जाम्पल में समझा कि पर्सन ए की और पर्सन बी की करंट एज 18 की है। पर्सन ए 26 की उम्र तक सेव करता है और पर्सन बी 26 की उम्र से स्टार्ट करता है सेव करना और 60 की उम्र तक सेव करता है। तो पर्सन ए हर जैसे ही उसने अपना कॉलेज स्टार्ट किया, उसने ट्यूशंस पढ़ाना स्टार्ट किया और एनुअली 50,000 रुपए सेव करता था। 26 की उम्र तक उसने सेव किया, 26 के बाद उसने कुछ सेविंग्स नहीं की। तो यहाँ पे हमने सेविंग्स पर ईयर 50,000 रुपए माना पर्सन ए का, और पर्सन बी का जब उसकी 26 की उम्र में जॉब लगी और 60 की उम्र तक उसने इन्वेस्ट किया, तो एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे भी 50,000 रुपए माना। ईयर सेव्ड, पर्सन ए ने 18 से 26 की उम्र तक सेव किया, इन्वेस्ट किया, तो उसको हम बोलेंगे कि उसने 8 साल इन्वेस्ट किया। और यहीं पे पर्सन बी ने 60 तक इन्वेस्ट किया और 26 की उम्र में उसने स्टार्ट किया था। तो एसेंशियली उसने 34 इयर्स के लिए इन्वेस्ट किया और पर्सन ए ने सिर्फ 8 साल तक के लिए इन्वेस्ट किया। तो टोटल अमाउंट कितना सेव करके इन्वेस्ट किया? 50,000 एवरी ईयर सेव्ड बाय पर्सन ए फॉर 8 इयर्स। सो टोटल सेविंग्स निकल के आती है 4 लाख की सेविंग्स करी। पर्सन बी जिसने 50,000 रुपए की सेविंग करी 26 से 60 तक की उम्र तक और 34 सालों के लिए सेव किया, तो यहां पे निकल के आया कि 17 लाख की सेविंग करी पर्सन बी ने और पर्सन ए ने सिर्फ 4 लाख की। हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि जो जो वो सेव करते थे वो 15% के कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट में डाल देते थे जिनमें कि उसमें उनको 15% का रिटर्न मिलता था। और जो हमने ये 15% अज्यूम किया है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए है। हम यहाँ पे कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे जिसमें कि हमें फ्यूचर में 15% का रिटर्न मिल सके। तो इसको सिर्फ एक एग्जाम्पल की तरह समझिएगा। तो जब 26 की उम्र हुई पर्सन ए की, तो अब हमें इसमें निकालना है कि उसकी जो सेविंग्स हर साल वो 50,000 रुपए जो सेव करता था वो कितने हो गए। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे फ्यूचर वैल्यू। यहाँ पे देख के ओवरवेल्म्ड नहीं होना, हम इसके बारे में डिटेल्ड नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू हमने यूज किया 15% हम मान के चलते हैं कि उसने सेव किया, और नंबर ऑफ पीरियड्स उसने हर साल 8 साल तक के लिए सेव किया। तो PMT हम 50,000 और प्रेजेंट वैल्यू कुछ भी नहीं है, 0। और हम मान के चलते हैं कि उसने हर साल के एंड में इन्वेस्ट किया, कि उसने पूरे साल मेहनत करी और साल के एंड में उसके पास 50,000 रुपए बचे और उसने वो इन्वेस्ट कर दिए। तो ये निकल के आया कि उसने 6,80,000 के करीब अपनी सेविंग्स को ग्रो कर लिया। हालांकि उसने 4 लाख लगाए हैं और वो अमाउंट अब 6,80,000 के करीब हो गया। अब पर्सन बी की तो अभी नई नई नौकरी लगी है, उसने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, कुछ सेव ही नहीं किया, तो कुछ इन्वेस्ट ही नहीं किया 26 की उम्र तक। तो यहाँ पे हम 0 बोलेंगे।
अब वो 30 की उम्र तक पहुंच गए, दोनों ने पैसा जो अपना बचाया वो लगा के रखा मार्केट में। पर्सन ए का जो अब ये 6,80,000 है, 30 की उम्र में निकालते हैं कि वो कितना हो जाएगा। तो फ्यूचर वैल्यू रेट हम इसमें मान के चलेंगे 15% का इंस्ट्रूमेंट जिसमें उसने लगा रखा है। और अब उसने 4 साल 26 से 30 मतलब कि 4 साल तक के लिए इन्वेस्ट करके रखा। पीएमटी वो कोई नया पैसा नहीं डाल रहा, तो 0। और उसका जो प्रेजेंट वैल्यू था 6,80,000 का, उसको हम मान के चलेंगे वो 30 साल में कितना हो गया जब वो 30 का हुआ। तो ये निकल के आया कि उसका जो 6,80,000 ये 6,90,000 वो 12 लाख में बदल गया। अब हम इसमें पर्सन बी की समझेंगे कि उसने कितना बचाया और कमाया। तो फ्यूचर वैल्यू रेट 15%, नंबर ऑफ इयर्स 4 एंड 50,000 उसने हर साल डाले फॉर नेक्स्ट 4 इयर्स। तो ये निकल के आया 50,000 और कोई उसने फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो उसका वैल्यू निकल के आता है 2,50,000। अब वो 60 की उम्र तक पहुंच गए हैं, तो फ्यूचर वैल्यू रेट हम इसमें 15% मान के चलेंगे। और जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो 30 सालों के लिए अब कंपाउंड होगा। और प्रेजेंट वैल्यू कोई नया पैसा नहीं डाला पर्सन ए ने, तो वो 0 हो गया। और हमारी जो अभी करंट इन्वेस्टमेंट है वो है 12 लाख। तो अब मैं इसको फ्यूचर में देखता हूं, ये निकल के आती है क्लोज टू 8 करोड़ रुपीस। मैं दोबारा से ये एग्जांपल समझाता हूं। पर्सन ए ने सिर्फ 18 से 26 की उम्र तक इन्वेस्ट किया, उसके बाद उसने कोई 1 रुपए नहीं डाला, और वो इन्वेस्टमेंट अब जब वो 60 का होगा तो वो 8 करोड़ में बदल जाएगी। अब मैं यहाँ पे पर्सन बी की बात करता हूं जिसने 34 सालों के लिए हर साल 50,000 रुपए डाले हैं। फ्यूचर वैल्यू 15%, नंबर ऑफ ईयर्स 34 ईयर्स। तो मैं यहीं से इसको पिक कर लेता हूं। पीएमटी हर साल उसने 50,000 रुपए डाले, और इसको मैं मान के चलता हूं कि वो ईयर के एंड में ही अपना पैसा सेव करके इन्वेस्ट करता था। तो ये निकल के आता है क्लोज टू 3.8 करोड़। अब चाहे तो इस वीडियो को एक बार पॉज करें, और चाहे तो आप इस वीडियो को एक बार रिवाइंड करके दोबारा से देखें कि पर्सन ए ने सिर्फ 8 साल इन्वेस्ट किया और पर्सन बी ने 34 ईयर्स तक इन्वेस्ट किया। अगेन हमने इसमें सीखा कि हाउ मनी हैज टाइम वैल्यू, why it is important in savings and investment to start early in your career, and this is what we call as sheer power of compounding. So the key take away from the two previous video, from this video and the previous video, is how money has time value. Thank you so much.